क्या आपका भी सपना है अपने पहले घर का? प्रधानमंत्री आवास योजना की पहला घर लॉटरी अब शुरू हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। नेरल स्टेशन के बिल्कुल पास ग्रीन सिटी में आपको मिल रहा है एक सुकून भरा पहला घर, बस 14.99 लाख में। 2.5 लाख की सीधी PMAY सब्सिडी, जीरो स्टैंप ड्यूटी और मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, जिम, क्लब हाउस, क्रिकेट टर्फ और आपकी इबादत के लिए मस्जिद भी पास में, और एक खूबसूरत वादी और खुला आसमान। अब जिंदगी भर रेंट देने का वक्त चला गया। अब वक्त है अपने पहले घर का। ग्रीन सिटी पहला घर लॉटरी का हिस्सा बने और जीतिए एक ऐसा घर जो बस सपनों में था। तो देर किस बात की, आज ही लॉटरी में अपना नाम लिखवाएं और अपने पहले घर का सफर शुरू करें। विजिट करें पहलाघर.com। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक शूटर को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी, दूसरे शूटर का होगा ऑसिफिकेशन टेस्ट। मुस्लिम नेताओं को चेतावनी या सुपारी किलिंग, क्यों बढ़ाई गई सलमान खान की सुरक्षा? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है हत्या? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 12 अक्टूबर शनिवार रात 9:30 बजे बांद्रा में यहां के पूर्व विधायक तथा पूर्व मंत्री और मौजूदा एनसीपी अजीत पवार गुट के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी, इनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात 9:30 बजे के करीब ये फायरिंग की घटना घटी है। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी अपने बेटे मौजूदा विधायक जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से निकले थे, उसी दौरान वहां पर ऑफिस के बाहर से एक नवरात्रि की एक शोभा यात्रा जा रही थी, उसके पटाखे फोड़े जा रहे थे। उसी पटाखे की आवाजों के बीच इसी ऑफिस पर नजर रख करके बैठे हुए 3 शूटरों ने धड़ाधड़ फायरिंग की। 6 गोलियां कुल फायर की गई है, जिसमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, एक गोली गाड़ी को लगी है। इन 3 गोलियों में से बाबा सिद्दीकी के एक सीने में, एक पेट में लगी है। तो अस्पताल ले जाने के बाद लीलावती अस्पताल में उन्हें डॉक्टरों ने जांच करने के बाद मृत घोषित किया। बाबा सिद्दीकी की ये मौत जो फायरिंग कर की गई है, शूटरों ने ताबड़तोड़ हमला करके इस मौत को अंजाम दिया है, ये कई सवाल खड़े कर रही है। आइए सबसे पहले इसका पूरा लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता दें कि इसमें पुलिस ने जो 2 शूटर गिरफ्तार किए थे, गुरमेल बलजीत सिंह और धर्मराज कश्यप, ये 2 शूटर अरेस्ट किए गए। गुरमेल बलजीत सिंह हरियाणा का है और धर्मराज कश्यप जो है वो उत्तर प्रदेश का है। तीसरा शूटर, इनका साथी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो इन दोनों को घटनास्थल से ही पुलिस ने कुछ ही दूरी पर भागते हुए पकड़ा है। किस तरह से पकड़ा है उसका एक वीडियो, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। एक मंदिर परिसर का वीडियो है। राम मंदिर से जो नवरात्रि पूजा निकली थी, बताते राम मंदिर जो है इसके करीब, जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के करीब में ही, और वहां का ये वीडियो बताया जाता है। ये वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें एक युवक पैर में गोली लग करके घायल अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग हैं जिसमें बात भी हो रही है कि इसने फायरिंग की है। एक लाडिया करके शब्द भी उसमें आ रहा है। तो बहरहाल ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। गोली मारा ना, फायरिंग केली, फायरिंग अहो लांडे होते। हाँ लेकिन सिलसिलेवार पहले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, तो इसमें गिरफ्तारी के बाद इन दोनों शूटरों रविवार 13 अक्टूबर को एस्प्लेनेड कोर्ट में इन्हें मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच टीम द्वारा पेश किया गया, जहां पर बचाव पक्ष के यानी आरोपियों के लिए वकील, अब इन आरोपियों की आपको हम पार्श्वभूमि अगली खबरों में बताएंगे। घास फूस के मकानों में, कच्चे ईंटों के मकानों में रहने वाले इन शूटरों के लिए फौरन वकील भी यहां पर खड़े हो गए हैं। तो इन वकीलों ने यहां पर काफी बहस की, जिरह की। 14 दिन की पुलिस कस्टडी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने मांगी थी, मगर कोर्ट ने इसमें से गुरमेल बलजीत सिंह की 7 दिन की यानी 21 अक्टूबर तक की पुलिस कस्टडी दी है। वहीं धर्मराज कश्यप ने
दावा किया कि उसकी उम्र 17 वर्ष की है। पुलिस ने दावा किया उसके पास जो आधार कार्ड मिला है उस पर उम्र 19 साल है। फिर भी कोर्ट ने धर्मराज कश्यप के ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी आपकी हड्डियों की जांच करके आपकी उम्र का जब पता लगाया जाता है उस टेस्ट को ऑसिफिकेशन टेस्ट कहते हैं, तो वो ऑसिफिकेशन टेस्ट करके दोबारा उसको कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। बहरहाल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जिसने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में जो है भूचाल मचा दिया है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। गृह मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में और अन्य कई जगहों पर जो मुस्लिम नेताओं के हत्याकांड हुए हैं उसके बाद बाबा सिद्दीकी का यह हत्याकांड जिसे सोशल मीडिया पर जिस तरह से कई राइट विंगर यानी कि कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए या उनका समर्थन करने वाले लोग जो है वो सोशल मीडिया पर उसको काफी अच्छा हुआ और एक गंदगी साफ हुई, कचरा साफ हुआ, इस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं देते हुए पोस्ट कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मानसिकता भी काम कर रही है। अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का रात का हम पूरा अपडेट आपको बताते हुए दिन के अपडेट पर लाएंगे 13 अक्टूबर के। 13 अक्टूबर का अपडेट देखिए किस तरह से पहले इन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया, उसके बाद कोर्ट में और कोर्ट में फिर क्या हुआ तो इनके वकीलों ने क्या कहा और फिर पुलिस ने क्या जानकारी दी है। पुलिस उपायुक्त दत्ता नलावड़े है क्राइम ब्रांच के, उन्होंने बताया कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या हाथ है उसकी भी जांच चल रही है। मागे सरकना अरे मीडिया भी हेलो ನಮ್ಮದೇ ಅನುಪ್ರ ಪ್ರೇಮ್ दोनों करते हैं ने उनको प्रोड्यूस किया, अक्यूज को प्रोड्यूस किया, हमने उसको ऑब्जेक्ट किया बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वॉट एवर ग्राउंड्स वी कुड गिव टू द कोर्ट वी हैव गिवन इट, कोर्ट हैज कंसिडर्ड ऑल दोज ग्राउंड्स एंड कंसिडरिंग 21 अक्टूबर तक एक अक्यूज को उसमें कस्टडी दिया हुआ है एंड सेकंड अक्यूज को उसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद में प्रोड्यूस करने के बाद नहीं, नो कमेंट्स ऑन दैट बिकॉज दैट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस बाय द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट टुडे। पुलिस ने कितने दिन मांगे? पुलिस ने उसमें 14 डेज मांगे थे बट कोर्ट ने उसमें 7 डेज की दिए। इफ द कोर्ट फील्स दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी द कोर्ट में ग्रांट फर्दर कस्टडी। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक्स स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। सर बरामद क्या हुआ है? आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए, क्या मामला है? एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। मिले हैं तो क्या बात है? ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई
गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर त्याला कोणत्या प्रकारची सुरक्षा आप समझा त्यांच्यासोबत सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर? बाबा सिद्दीकी क्या वहाँ पर कोई इवेंट अटेंड करने गए थे, उसके बाद वो अपने बेटे के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग हुई है? गरबा का कोई इवेंट अटेंड करने गए थे? ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बता देंगे तो इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी, बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर, क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। आपने कहा कि हमलावर वाइस है, आपने कहा हमलावर नहीं थे, लेकिन एक बोलिए प्लीज। सर आपने कहा कि उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको, या Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है वो क्या? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। क्यों लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है? और एक कारण बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट में आए, तो बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड में बहुत अच्छा वर्चस्व था, बहुत अच्छा प्रभाव था। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और संजय दत्त ऐसे कई दिग्गज फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियां अक्सर उनके संपर्क में रहती थी और हर साल उनके द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टियों में पूरा बॉलीवुड आया करता था। तो बाबा सिद्दीकी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके आसपास हमेशा चकाचौंध रहती थी, हमेशा अट्रैक्शन बना रहता था। वो ऐसे बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति को कौन क्यों कर मारेगा? पूर्व में किसी विवाद से उनका नाम कहीं जुड़ा नहीं, ना ही किसी गलत कारणों के चलते बाबा सिद्दीकी का नाम सामने आया। मगर अब एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं की हत्याओं के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या क्या दर्शाती है? क्या ये मुस्लिम नेताओं के लिए एक चेतावनी है कि वो अपने समाज के लिए और अपने लिए बोलना बंद कर दे? कहीं ये एक गुप्त संदेश तो नहीं? और जिस तरह से बड़े ही ठंडे तरीके से सरकार रिएक्ट कर रही है, भले ही अब सरकारी एहतमाम में उनका अंतिम क्रियाविधि होगा, उनको दफनाने की जो प्रक्रिया होगी बड़ा कब्रिस्तान में मरीन लाइन्स में, वो सरकारी एहतमाम में होगी, इसकी घोषणा तो की गई है। लेकिन कितने जल्दी घटनाक्रम ये पूरा घटा है वो देख करके सभी भौचक है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई दलों के, सभी दलों के राजनेताओं ने, शरद पवार, राहुल गांधी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने इस पर प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र सरकार को पंगु बताया है और लॉ एंड ऑर्डर में फेलियर स्टेट कहा है, गृह मंत्री को फेलियर कहा है, उनके इस्तीफे की मांग की है। इसके बाद आपको इसमें एक हत्या के कारण क्या हो सकते हैं, इस पर पुलिस रियल एस्टेट में बाबा सिद्दीकी कारोबारी थे, होटलों में उनका कारोबार था, तो उस एंगल को भी खंगाल रही है, क्योंकि बांद्रा के ही ज्ञानेश्वर नगर में एक एसआरए प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बाबा सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी विरोध कर रहे थे। तो कहीं उसकी पृष्ठभूमि तो इसके पीछे नहीं है, यह एंगल भी जांच किया जा रहा है। इसी दौरान फिर नाम आता है सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग, राजस्थान का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो फिलहाल बिल्कुल एकदम चाक चौबंद ऐसी कानून व्यवस्था वाले गुजरात में है, गुजरात की एक जेल में है, साबरमती जेल में, और वहां से वो पूरी गैंग ऑपरेट कर रहा है। कितना आसान है एक राज्य की जेल में बैठ करके दूसरे राज्य में एक कद्दावर पूर्व मंत्री जैसे नेता की हत्या करवाना, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने यह हत्या करवाई है तो। इन शूटरों ने भी अभी तक जो है पुलिस को जो जानकारी दी है, सूत्रों का कहना है कि वो बता रहे कि ये काम लॉरेंस बिश्नोई के ही लोगों ने उन्हें दिया था। इसमें जो फरार है शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। अन्य 2 जो है ये जेलों में मिले, जेलों से बाहर आने के बाद जो है वो इस गैंग से जुड़े, ऐसी प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सुब्बू लोमकर महाराष्ट्र, ये एक फेसबुक आईडी से इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का मामला सामने आया है। वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सलमान खान की जो भी हेल्प करेगा उसका हिसाब रखना पड़ेगा, ऐसा पूरा इसमें लिखा गया है। बता दें कि पूर्व में यानी कि अगस्त माह में ही सलमान खान के भी बंगले पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ लोगों ने फायरिंग की। अब फिर एक बार उनके बेहद करीबी पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के इस हत्याकांड ने इस मुद्दे को उभार दिया है और इसी मामले को लेकर के
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें सलमान खान को लीलावती अस्पताल में आने से पुलिस ने मना भी किया था, फिर भी वो पहुंचे हैं और अन्य कई फिल्मी हस्तियां और कई लोग पहुंचे हैं। साथ ही सलमान खान ने फिलहाल जो है सुरक्षा के चलते अपनी पूरी शूटिंग भी रोक दी है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। तो सलमान खान से बेहद करीबी थे पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी और उसी की वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड किया है, ये एक दूसरा पहलू इसमें सामने आया है। इसी तरह की ये सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है, चारों तरफ इसको दिखाया भी जा रहा है। अब इस पोस्ट को लेकर पुलिस का कहना है कि वो इस एंगल से भी जांच कर रही है। दत्ता नलावड़े ने भी अपनी प्रेस मीट में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मामले की हम जांच कर रहे हैं कि उनका इसमें क्या रोल है। लेकिन सवाल पैदा होता है महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का। महाराष्ट्र की सरकार जो है, पुलिस की कस्टडी में ही एक आरोपी मर जाता है जिसे एनकाउंटर कहा जाता है। पुलिस सुरक्षा में ही एक पूर्व मंत्री मारा जाता है जिस पर 2 आरोपी पकड़े तो जाते हैं, लेकिन क्या इस मामले का, इस हत्याकांड का असली कारण, सही राज वो लोगों के सामने आ पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, ये पूरा अपडेट हमने 12 अक्टूबर रात से लेकर 13 अक्टूबर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आप तक पहुंचाया है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम जो है इस हत्याकांड से जो नई जानकारी, नई अपडेट सामने आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे।